नमस्कार मित्रों, राधे राधे आप सभी को। आज मैं जो बताने जा रही हूँ आप सबको, वो एक बहुत बड़ी सच्चाई है और इस वीडियो को आप पूरा सुनना। आपकी क्या राय है वो बता के जाना और सच्चाई बोलना। पंचपटेलों की तरह चाय के नशे में या सस्ते नशे में कोई भी कमेंट मत करना, समझ गए? आप लोगों को किसी का कोई प्रेशर नहीं है। अच्छा लगे अच्छा कमेंट, बुरा लगे तो बुरा कमेंट। आज मैं एक सच्चाई बताने जा रही हूँ आपको। तो मित्रों, आप सबको पता है कि मेरी लव मैरिज हुई थी और ये शादी भी मेरी दूसरी है ना। मेरे पति देव 5 भाई हैं और मेरा पति चौथे नंबर का है और 5 भाइयों के साथ एक बहन है। ठीक है, ससुर साहब मेरे खत्म हो गए, सास मेरी जिंदा है। वो मुझे कुछ नहीं मानते, वो उनके हिसाब से मैं उनकी कुछ नहीं लगती हूँ। जब मैं उनके हिसाब से उनकी कुछ नहीं लगती हूँ तो वो भी मेरे कुछ नहीं लगते हैं। सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे पति से मतलब है। बाकी मुझे किसी भी, मैं हर बार आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि मेरा इस दुनिया में अगर कोई है तो मेरा पति और मेरे दोनों बच्चे। तो आप सबको पता है कि मैंने शादी की, मेरे पति ने मेरे दोनों बच्चे अपनाए। ससुराल वालों ने उस समय, मीन्स मेरे पति के घर वालों ने उस समय, जिस दिन ये मुझे लेके आए उस समय ही इन लोगों ने बेदखल कर दिया मेरे पति को, केस कर दिया इनके ऊपर और बेदखल कर दिया। मैं अगर बुरी हूं तो मुझे आप बुरा बोलिए, मैं अगर सही हूं तो आप मुझे सही बोलिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, पर आप सच्चाई बोलना। इन्हें बेदखल कर दिया। ये कोर्ट में केस लड़ रहे थे, मैंने इनसे साफ मना कर दिया, अगर उस जमीन जायदाद को आपके भाई खाते हैं तो खा लेने दीजिए। ठीक है, इतिहास गवाह है, जब जब भाइयों ने भाइयों से गद्दारी की है या उनका हक खाने की कोशिश की है तो ऊपर वाला है ना, सब चीज का हिसाब लेता है हाथों हाथ। ठीक है, जब हमें जमीन जायदाद प्रॉपर्टी या हमें वहां पे आना जाना, चलो मुझे तो छोड़ो, मेरे पति तक को जब ये वहां जाते हैं, ये नकटाई से जाते हैं गांव में। ठीक है, ये अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं और अच्छी बात है, करना भी चाहिए। ये अपने घर वालों से अथा प्यार करते हैं। मैं इनके प्यार में कभी भी बाधा नहीं बनी हूँ, मैंने कभी रोका नहीं है जाते हुए, मैंने कभी कुछ बोला नहीं है जाते हुए। लेकिन पता है, अभी 5 फरवरी को आप सबको पता होगा कि मेरी गुड़िया का जन्मदिन था और उसी दिन मेरे पति की बहन की लड़की की शादी थी। मैं बता दूं आपको कि 4 तारीख तक मेरे पति ने उनका इंतजार किया, 4 तारीख तक, कि किसी का कॉल आएगा, किसी का कॉल आएगा, मैं शादी में जाऊंगा। क्यों, जिस लड़की की शादी थी वो लड़की बचपन से इनके पास पली बड़ी थी, इन्हीं के गांव में रहती थी, मतलब नाना मामा के यहाँ पे रहती थी। अब 5 फरवरी का दिन था, मेरी गुड़िया का जन्म भी उसी दिन था। तो इंतजार करके सुबह सुबह मेरे पति देव रोने लगे कि काश मैं भी शादी में जाता। फिर वो उठे और बोले कि चलो अपन गोवर्धन चलते हैं। हम गोवर्धन के आधे रास्ते में पहुंच गए, क्योंकि उस दिन मेरी बेटी का जन्मदिन भी था और हमने ये सोचा कि बेटी का जन्मदिन है तो गोवर्धन प्रसाद चढ़ाते हैं कान्हा जी के, हाँ, कृष्ण मुरारी के, और आराम से फिर वहीं पे अपने दिमाग को तसल्ली मिलेगी। ठीक है, उस टाइम लगभग 11 और 11:30 के बीच में, 11, 11:30 या 12 के बीच में मेरे पति के बड़े भाई का कॉल आता है। अब आप यूं यूं मत कहना कि तू जेठ भी बोल सकती है, क्योंकि वो मुझे कुछ नहीं मानते, इस वजह से मैं उनके, वो यही बोलते हैं कि वो हमसे कोई रिश्ता ना रखे, हम उसके कुछ नहीं लगते, उस रांड के हम कुछ नहीं लगते। उनके मुंह से कभी भी इज्जत से शब्द नहीं निकलते। मेरे पास में बहुत सारी रिकॉर्डिंग पड़ी है। अब कहोगे कि रिकॉर्डिंग कहाँ से आई, वो सच्चाई मैं आपको बताऊंगी।
मेरे पास में हर जगह की बातें आ जाती हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मेरे पति के भाई का फ़ोन आया, मुझे पता नहीं, मैं अभी उनमें ये भी नहीं जानती हूँ कि कौन-सी शक्ल का भाई, कौन-सा बड़ा है या कौन-सा छोटा है, या छोटे-छोटे वाले को तो मैं जानती हूँ, लेकिन मैं अभी उनको अच्छे से पहचानती हूँ क्योंकि मैंने उनको अच्छे से देखा ही नहीं है, ठीक है? तो उनका कॉल आता है कि तुझे बाद में आना है अकेला, ठीक है? उस समय मित्रों मेरे खाते में, उस समय की बात बता रही हूँ, मेरे खाते में थे 8 साढ़े 8 लाख रुपए। मेरे पति के पास में एक रुपया नहीं था। अब आप कहोगे कि वो तो सरकारी नौकरी करता है, उसके पास में रुपये क्यों नहीं थे? मेरे पति की आती है पूरी 40,000 रुपये सैलरी, और 40,000 में से भी एक इनके दोस्त ने, पता नहीं कब, मुझे पता नहीं, 5-6 लाख रुपए लोन निकलवा के पैसे ले लिए, वो भी आज तक पैसे नहीं दे रहा है, तो उसके लोन की किस्त भर रही है, ठीक है? अब आपको पता है कि जिस इंसान की 40,000 रुपये सैलरी है, उसके सैलरी में से 20-22 हजार रुपये किस्त चले जाती है, तो उसके पास बचता ही क्या है? उसके पास जुड़ेंगे ही कहाँ से पैसे? फिर नॉर्मली उनके खर्चे भी हैं। एक्चुअली मेरे पति के पास में जब हमने शादी की थी तो मोटरसाइकिल भी थी, एक नहीं दो थी, जो मेरे ससुराल वालों ने छीन ली, मेरे पति के घर वालों ने छीन ली, ठीक है? घर जमीन जायदाद सबसे अलग कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं, हमें उस सामान की भी जरूरत नहीं है। एक इनके पास मोबाइल था जो मैंने दिया था, उस मोबाइल को भी उन्होंने छीन लिया, ठीक है? ये चीजें आप लोगों को बुरी लगेंगी, लेकिन मैं, जो लोग मेरी बुराई करते हैं ना, मैं एक बार उनको बताना चाह रही हूँ कि मेरा ये दिमाग है ना किस तरीके से स्ट्रेस में रहता है। तो साहब 12 बजे कॉल आया। अब हस्बैंड ने बोला मेरे से कि मैं तो पैसे लेके जाऊंगा, बाद में जाऊंगा तो पता नहीं वो कितने पैसे देंगे, अगर अपने पैसे ले लेंगे तो मैं भी दे दूंगा, हो सकता है कि अपन भात में शामिल होए तो थोड़ा बहुत लगाव मेरे घर वालों का मेरी तरफ हो जाए। मुझे भी बड़ी खुशी हुई। मैंने एक एक पाई, तिनका तिनका, आप सबको पता है सोशल मीडिया पे पैसे कमाना इतना आसान नहीं है। लोगों के ताने, लोगों की गाली, लोगों की प्रताड़ना, और यहाँ तक कि जिसने जोड़ी बांटी है ना, बात में लिए 5,40,000 रुपए, जो मेरे पति की बहन है, वो ये कहती है कि वो रांड वीडियो क्यों बनाती है, उसको ये खुलवा दे, उसको वहां खुलवा के ये दे दे, फलाना दे दे, बहुत सारी मेरे लिए ऐसी ऐसी लैंग्वेज में वो बात करती है। उसकी बेटी, जो ननद की लड़की, पति की बहन की लड़की, वो तक इतनी गंदे गंदे शब्द बोली थी, उसकी एज ए रिकॉर्डिंग पड़ी है मेरे पास में। तो मित्रों, हमारे पास में कैश पैसा नहीं था, पूरा पैसा मेरे अकाउंट में था। तो मैंने, अब एक फोन पे से तो एक दिन में 1 लाख रुपए ट्रांसफर हो सकते हैं, मैंने मात्र 2 घंटे के अंदर अंदर 3,20,000 रुपए कैश मेरे पति के हाथ में रखे। इधर उधर से बोल दिया मैंने कि 3 दिन का समय लगेगा, सबको मैं पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। कैश रख दिए, और फिर मैंने बोल दिया कि जो चेक बुक ले जाओ, अगर इससे ज्यादा अमाउंट अगर हमारे हिस्से में आता है, ठीक है, तो हम चेक लिख के दे देंगे और वो चेक लगा देंगे। तो हस्बैंड साहब ने उस 3 लाख में से, 3,20,000 में से 20,000 तो अपने पास में रख लिए, 3 लाख रुपए थाली में रख दिए। सब बात में पहुंच गया। बात में वहां पे मुझे पता नहीं कितना अमाउंट उन्होंने दिया, 27, 28, 30 लाख या 27, 28, जितने भी लाख दिए उन्होंने, लेकिन हमारे हिस्से में 5,40,000 रुपए आए। मुझे पता नहीं उन लोगों ने कैसे कैसे अपना बजट इकट्ठा किया, पता तो मुझे बहुत सारी चीजों का है, लेकिन जिस चीजों से मैं वेरीफाई नहीं हूँ उस चीजों के बारे में बोलना भी नहीं चाहती, ठीक है? मेरा किसी भी पर्सन से, मेरे पति के चारों भाइयों से, या पति की बहन से, या पति की बहन की छोरी से, या पति की माँ से, मुझे किसी भी तरीके की कोई शिकायत नहीं है, ठीक है? न मैं उनको जानती हूँ ना वो मुझे जानते हैं। वो मेरे बारे में पता नहीं कितनी गंदी बातें बोलते होंगे, मैं कभी भी उनके बारे में कोई अपवाद भरा शब्द नहीं बोलती हूँ।
आज मेरी आत्मा दुख रही है, इस वजह से मैं बोल रही हूँ। मेरे पास में मेरे हस्बैंड साहब भात भर दिए। भात भरने के बाद में मेरे पति को शायद, मैं कुछ नहीं मानती, 2 किलो के समथिंग आइटम होगा, थोड़े से गुलाब जामुन, शायद थोड़ी बहुत बर्फी और 10-5 लड्डू होंगे, ये वहां से बांधे गए। उस कितने का? 5,40,000 का। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे पति के घर वालों ने, मैंने उस टाइम तो यही सोचा कि अपने घर वालों ने, चलो ठीक है, मेरे पति को तो कुछ माना, अपने बेटे को तो कुछ समझे, अपने भाई को तो कुछ समझे। तो मैं भी बड़ी खुश हुई। तो मैंने पति से बोला कि अपन ने तो पैसे ही दिए थे, क्यों नहीं अपन एक एक जोड़ी कपड़े ले आते हैं। तो मैं आज सच्चाई बता रही हूँ आपको, आज से पहले मैंने कभी भी इनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला है कोई भी वीडियो में, और ना मेरी जबान खुली है। और आज भी मैं बहुत परेशान हूँ, इस वजह से मैंने आज ये बोलना स्टार्ट किया है। मैंने 18,000 रुपए के कपड़े खरीदे पति की बहन के लिए, पति की भांजी के लिए और पति की बुआ के लिए और इनके पतियों के लिए। 18,000 रुपए के, वो भी मेरी अपनी कमाई से ही थे। भात में जो 5,40,000 रुपए जो दिए थे वो भी मेरी अपनी कमाई से थे, और 18,000 रुपए के कपड़े लाए वो भी मेरी अपनी कमाई से। आप लोगों को याद होगा, जो लोग मुझे कंटिन्यू देखते हैं उनको, कि मेरा ऑपरेशन होने से पहले, नसबंदी का ऑपरेशन मैंने खुलवाया था, वो होने से पहले हम लोग राजगढ़ गए थे। कुछ बेस मैं लेके आई थी, आप लोग ब्लॉग जाके देख सकते हो। तो मैंने उसका एक वीडियो बनाया था, लेकिन उसमें ये नहीं बताया था मैंने कि मैं किसको दे रही हूँ ये कपड़े, लेकिन मैं लेके आई। अब सब मेरा ऑपरेशन हो गया शायद 30 नहीं 23-24 फरवरी की XYZ, मतलब मेरे ऑपरेशन को 10-12 दिन हो गए थे। जब की बात है 15 दिन हो गए होंगे। मैं बड़ी विपत्ति में थी उस टाइम। मेरे पति देव जी बोलते हैं कि मैं ये कपड़े दे आता हूँ, तो मैंने भी खुश होके बोला कि दे आओ यार, है ना, मन करता है ना। तो मैंने भी बोल दिया। पतिदेव जी कपड़े लेके चले गए, अपनी बहन से बात की। अब आप कहोगे मित्रों, गाली निकालना मुझे अगर आपको बुरी लगी तो। उन कपड़ों को उन लोगों ने नहीं लिए, बैग भर के मैंने कपड़े भेजे। मैं बता सकती हूँ अभी मेरी अलमारी में रखे हुए हैं वो कपड़े, क्योंकि अब वो जिसके पास से मैं लेके आई थी वो तो नहीं लेगा उन कपड़ों को, वो कैसे लेगा। ठीक है, राजगढ़ में तिलक की दुकान पे से मैं कपड़े लेके आई थी, और बहुत शानदार, बहुत अच्छे, जो मैं पहनती हूँ उनसे भी अच्छे। मेरे पति ने अपने हाथों से वो कलर, वो लहंगा, वो लुगड़ी, वो कपड़ा, वो सारी चीजें अपने हाथों से मेरे पति ने वो सेलेक्ट की। तो वो कपड़े उन्होंने लिए नहीं लिए, मना कर दिए, हम नहीं ले तेरे कपड़े। वह रांड के हाथन सु मेरे लिए, उस रांड के हाथों से हम खरीदे हुए कपड़े नहीं लेंगे। अब आप ये कहोगे कि आपको ये सारी चीजें, क्योंकि जिस दिन मेरा पति ये कपड़े लेके गया था ना, उस दिन की मैं ए से लेके जेड तक की बातें कॉल पे सुन रही थी। मैंने बोला था कि आप मुझे कुछ भी चीज नहीं बताते हो तो आप ऐसे करना, घर जाओ ना तो मुझे एक एक बात सुननी है कि आपके घर वाले मेरे लिए क्या बोलते हैं और आपके लिए क्या बोलते हैं। तो मैंने सुना और मैंने पाया, मेरे पति की सिस्टर, मेरे पति की बहन और मेरे पति की माँ बोल रही है कि उसका नाम नौकरी के डॉक्यूमेंटों में मत जोड़ना। तेरे से हमने उस टाइम, मेरे ससुर साहब मरे थे ना उस टाइम भी, उन लोगों ने मेरे पति को बहुत ज्यादा प्रेशर किया था, बहुत ज्यादा, बहुत सारी चीजें बोली थी, और ठीक रहा भी मेरे हस्बैंड पे फोड़ दिया, बल्कि वो कैंसर से खत्म हुए थे। सबको पता है कि टेंशन से कभी कैंसर नहीं होता। कैंसर बहुत पुरानी बीमारी होती है जो धीरे 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 आदमी को खा जाती है। वो ठीक रहा भी मेरे आदमी पे फोड़ दिया कि तेरी वजह से वो मरता नहीं, लेकिन तेरी वजह से मर गया। भाई अब आप सोचोगे कि आपका, फिर भी आपने इतनी सहन क्यों की।
एक बात बता दूं मैं आपको कि गलती करने वाला इंसान ही गलत नहीं होता है, अत्याचार को सहन करने वाला इंसान सबसे ज्यादा गलत होता है, कि जो वो सारी चीजें सहन कर रहा है। आपको मैंने बताया ना शुरू में कि मैंने जमीन जायदाद से मेरे पति को बेदखल कर दिया, और उसमें भी सहन करने के लिए मैं नहीं बोला था कि मुझे उनकी जायदाद, जमीन, प्रॉपर्टी, मकान, दुकान जो भी उनके पास में है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, मेरे पति ने फिर भी मेरे से बोला कि मैं लड़ूंगा केस, मुझे तो चाहिए मेरे बाप दादा की जमीन। मैंने मना कर दिया कि तेरे भाई है ना, वो जो तेरे सगे भाई है, उनको खा लेने दो, वो खा लेंगे। वो चार लोग खा लेंगे ना, तो अपन ये समझ लेना कि आपके बड़े हैं, ये 3 भाई आपसे बड़े हैं, 1 भाई आपसे छोटा है, वो खा लेंगे, तो यूं सोच लेना कि आप ही खा रहे हो। बल्कि मैं आपको बता दूं कि वो ये जो 5 भाई है, पांचों के पांचों सरकारी कर्मचारी और है ना। जो भी हुआ, मुझे तकलीफ इस बात की है कि मेरे पति की बहन जहां बैठती है वहां मेरी बुराई करती है, मेरे पति की माँ जहां बैठती है मेरे बारे में अंट शंट चीजें बोलती है। अब उनको मैं एक चीज इस वीडियो के माध्यम से, और वो मेरा वीडियो भी देखती हैं, एक एक चीज उनके पास में मिल जाएगी आपको, वो मेरा वीडियो भी देखती हैं। तो मैं उनसे इस वीडियो के माध्यम से कहना चाह रही हूं, जो तुम मेरे पति को बोलती हो कि वूस रांड, तो ये पहन रखा है ना मैंने, ये तुम्हारे बेटे का और तुम्हारे भाई का पहन रखा है इस टाइम। ठीक है, और कब से पहन रखा है ये तुमको पता भी नहीं होगा। वो तुम्हें क्या सच्चाई बताता है या नहीं बताता, मैं बताती हूँ आज तुमको सच्चाई। जो ये 5,40,000 रुपए दिए ना मैंने, ये मेरी खुद की अपनी कमाई के पैसे थे। इनमें तुम्हारे बेटे का या तुम्हारा भाई का एक चौनी नहीं था। और तुम्हारी वजह से मेरे घर में आए दिन अपवाद भरे कलेश होते हैं, तुम्हारी वजह से। अगर तुमको मेरे पति को आदर सम्मान देना ही नहीं था, तो तुमने उसको शादी में क्यों बुलाया? क्यों बुलाया उसको शादी में? हम कोई चीज से इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तुम लोग किसी भी गांव के आदमी से फोन करवा देते हो हमारे पास में कि अब उसके ये हो गया, उसको ये हो गया, उसको ये हो गया। जब मेरा पति तुम्हारे पास में मिलने जाता है, मेरा पति होने से पहले वो तुम्हारा बेटा है और तुम्हारा भाई है, तुम इतनी इतनी घटिया चीजें बोलते हो उसको। एक बार भी तुम्हारा दिल नहीं पसीजता? इतने नोट गिनने के बाद में भी नहीं पसीजता क्या? मुझे पता नहीं तुम्हारी गृहस्थी में तुम कैसे रहते हो, कैसे नहीं रहते हो। हम तो तुम्हारी कभी बातें नहीं करते हैं, है? हम तो तुम्हारी बातें नहीं करते हैं। फिर इस तरीके की चीजें क्यों? उन कपड़ों में कौन सा जहर था जो वो कपड़े नहीं लिए तुम लोगों ने? और फिर मेरा पति 500 के नोट निकाल निकाल के तुमको विदा दे के आ रहा है। नोट तो कैसे अच्छे लग गए तुमको? 5,40,000 रुपए तो कैसे अच्छे लग गए तुमको? वो तो कैसे रख लिए तुम्हारी छाती में तुमने, साइड साइड गिन गिन के, हैं? वो कैसे रख लिए तुमने? मैं ये पूछना चाहती हूँ तुमसे, हैं? मुझे तुम्हारी जमीन जायदाद, तुम लोग ये कहते हो मेरे पति से जब जाता है, जब ये बात कहते हो कि वो बीवाई में आनी नहीं चाहिए, मेरा जूता भी नहीं आए तुम्हारी बीवाई में। क्या है उसमें? क्या है उसमें? उसमें भूत बसेंगे तुम्हारे मकानों में। और मेरी आत्माओं से कह रही हूँ, एक 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 का काल आएगा तुम्हारा, ये और बता रही हूं मैं। वो कहते हैं ना कि जिसने अपने भाई और बहन से गद्दारी की है ना, चाहे वो मेरा अपना परिवार हो चाहे तुम हो, तुम्हारा सबका अंत आ जाएगा। और तुम्हें मिल भी रहा है फल, एक एक साथ धीरे 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 सब चीजों का फल मिल रहा है। मेरी आत्मा दुखाओ। रही बात मेरे बच्चों की, तुम क्या बोलते हो कि तू तो उस रांड के बच्चों को पाल रहा है, उसके बच्चे दे दे। किसको दे दे? मेरे पहले वाले पति को। तो तुम्हें मैं एक चीज बोल देती हूँ, जिसकी सैलरी की बात करते हो ना तुम, उससे अच्छे से छाती ठोक के पीट पीट के पूछ लेना एक बार कि मैंने उसकी सैलरी का कभी एक पैसा भी खाया हो तो। समझे? गंदगी खाई हो साड़ी ऐसी जो मैंने उसकी सैलरी का। पुलिस में नौकरी करता है बंदे को, 40 मिलते हैं, 50 मिलते हैं, कितने मिलते हैं, मैंने आज तक उसका एक चौनी नहीं खाया। रही बात मेरे बच्चों की, तो मेरे बच्चों के ऊपर एक भी पैसा खर्च नहीं करवाया मैंने। उसकी सैलरी उसके दोस्त को उसने कर्जा दे रखा ना, उसी में जा रही है। मैंने उसका एक 54 रुपया नहीं खाया।
बल्कि मेरा पति है, मेरा हक बनता है। हैं? मेरे बच्चों का बाप तो चलो ओरिजिनल तो नहीं है, लेकिन मैं तो उसकी पत्नी हूं, मैं तो उसके बराबर सो रही हूं, मैं तो उसकी अर्धांगिनी हूं, मैं एक एक पाई पाई पे मेरा अधिकार है। तुम नौकरी की बात करते हो, तुम नौकरी की बात करते हो। इस नौकरी से मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस नौकरी में क्या है? ये नौकरी, इससे 3-4 गुना तो मैं सोशल मीडिया से कमा लेती हूँ। अगर सोशल मीडिया भी नहीं हो ना, तो मेरे अंदर मेहनत करने का वो टैलेंट है कि मैं एक एक पाई पाई अपनी मेहनत से कमा के अपने बच्चों को पाल सकती हूँ। ये बच्चे मैंने तुम्हारे भरोसे या तुम्हारे बेटे या तुम्हारे भाई के भरोसे पैदा नहीं किए थे। ये जिम्मेदारी मेरी है। मैं छाती ठोक के बोलती हूँ कि मैं एक पैसा, जब तक मेरे बच्चे कामयाब नहीं होंगे, जब तक मेरे बच्चे जिंदा, मैं जिंदा हूं, तब तक कोई माई का लाल मेरे बच्चों पे एक पैसा खर्च नहीं कर सकता। मुझे चाहिए ही नहीं किसी का। पति से मुझे सिर्फ और सिर्फ प्यार, मान सम्मान, इज्जत चाहिए बस। और मेरे पति का मेरे माथे पे हाथ चाहिए। इस वीडियो को तुम अच्छे से सुन लेना। ये वीडियो मैंने तुम्हारे लिए बनाया, और तुम इतने ही नाक के धनी हो। अब तक तो मैंने कुछ नहीं बोला। मेरे बारे में जहां पे भी तुम बात करते हो ना, एक एक बात मेरे पास में आती है, किसी ना किसी के थ्रू आई जाती है। तुम ऐसे मत सोचो कि तुम जो चीज बोलते हो तो वो मेरे तक नहीं पहुंचती है। पहुंचती है ना? सारी चीज पहुंचती है। तुम्हारे अपने, अगर तुम्हारे 100 है ना, तो तुम्हारे साथ बैठने वाले उन 100 लोगों में से 75 लोग मेरे पास में तुम्हारी एक एक बात बोलते हैं। और मैं तुम्हारे लिए कोई भी, कभी भी, कहीं भी बैठती हूँ, तुम्हारी मैं बिल्कुल बात नहीं करती हूँ। मैं यही बोलती हूँ कि वो मेरे पति का परिवार है, वो मेरे लिए सम्माननीय है। जो हमारे से गलती हुई, जैसी भी गलती हुई, ठीक है, हमसे हो गई। और इतने नाक के धनी हो ना, तो जो नोट गिने हैं ना 5,40,000 रुपए, तुम्हारे बेटे से लेना। जब उसके पास में हो ना, जब ये पैसे मेरे थे, लौटा देना। नाक वाले हो ना तो लौटा देना। मेरी पाई पाई पैसे मेरे था। और जो 2,40,000 का जो चेक रख के आया था ना तुम्हारे पास में, तुम्हारे 2 दिन का सबर नहीं हुआ। 2 दिन की बोल के आया था बंदा कि मैडम के खाते में पैसा है, मैं ट्रांसफर करके जब मेरे खाते से चेक से पैसा निकालना। क्योंकि मेरे पास चेक बुक नहीं थी, मेरे पति के पास चेक बुक थी, मेरे पास तो नहीं थी। मैं इतनी बड़ी पैसे वाली नहीं थी पहले जो भाई मैं चेक बुक रखूं। आई बात समझ में? मेरे लिए कभी भी कोई शब्द मत बोलना। न मेरा रूप क्या है तुम अब से पहले देख चुके हो, आपके बाद में देख लोगे। और है ना, मैं तो ये कहती हूँ, अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है, इतनी ही प्रॉब्लम है, तो मैं मतलब इतनी भी भूखी नहीं हूं पति की। तुम्हारे पास ले जाओ, इसको सैलरी भी ले जाओ, ठीक है? इतनी भूखी भी नहीं हूं मैं। रही बात नौकरी की, तुम जब चाहो जब तुम्हारे नाम करवा लो इस नौकरी को। उसको जीने भी नहीं दोगे क्या? है? तुमने कभी सोचा भी है क्या कि वो तुम जो बातें उसको बोलते हो, उसका कितना स्ट्रेस मेरे मेरे घर तक वो स्ट्रेस आता है। ये जब जब गांव जाता है ना, तो 10 दिन तक ये ढंग से नहीं बोल पाता है हमसे। इतनी टेंशन होती है हमारे घर में। जैसे तुमने ये गिने थे ना नोट, उस तरीके से जबान को बंद रखो। कपड़ों में तो जहर था, पैसों में नहीं था। वो गिन लिए तुमने। मैं और ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूं, और मेरे बोलने की जरूरत पड़ेगी तो मैं बोलूंगी, ठीक है? मैंने तुम्हारा कर्जा लेके नहीं खा रखा है, तुमने खा रखा है मेरा। मेरा कमाया हुआ, जिसके लिए तुम बोलते हो ना कि घाघरा खुलवा के बैठा दे, फलाना बिठवा दे, वरांड, तो उस रांड की कमाई है ये, जिसको तुमने गिना है। और क्या बोलती है भाणजी, आखिर तुम्हारी वजह से तो मेरे रिश्ते तक में दिक्कत आ रही है। क्यों आ रही है? जब तुम हमें अपना मानते ही नहीं हो, तो तुम्हारे रिश्ते में क्यों प्रॉब्लम आ रही है? तुम तो दूध के धुले हुए हो ना, तुम्हें क्यों दिक्कत आ रही है? कर्म कर रहे हैं, कुछ गलत किए हैं या अच्छे किए तो हमने किए है ना। हमारे बच्चों के रिश्ते में आनी चाहिए प्रॉब्लम, तो तुम्हारे में क्यों आ रही है? अभी तो तुमने कुछ नहीं भुगता है, अभी तो तुमने कुछ भी नहीं भुगता है, भुगतोगे तुम आगे आगे, ठीक है? और इस वीडियो के माध्यम से मैं जितने भाई देख रहे हैं ना, उनसे भी यही बात कहना चाहूंगी कि इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाना। मुझे पता है वो लोग देखते हैं, और पहुंचा देना इसको। इसको सुनना, अच्छे से समझना, और जब बोलना, ठीक है? बस इतना ही कहूंगी। भाइयों, जितने भी भाई मेरे वीडियो देख रहे हैं, उन सबसे मेरा रिक्वेस्ट है,
उन सब से मेरा कहना है कि आप बताओ कि मैं गलत कहाँ हूं? मैंने पैसे देके गलत कर दिया, मैंने कपड़े लाके गलत कर दिया, या मैंने मेरे पति का साथ देके गलत कर दिया है, या फिर उस जमीन जायदाद में से हक छोड़ के मैंने गलत कर दिया? मेरा तो मन मानो मत नहीं है, बेदखल कर दिया, मुझे चाहिए भी नहीं है। बताओ क्या गलत कर दिया मैंने? आप लोग बताना कमेंट करके, इसमें क्या गलती है मेरी? बस मैं आपसे पूछना चाहती हूँ ये सारी चीजें।